तो आप सबको बाकी सारी व्यवस्था आदि आदि सब पता ही है, पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान आपको रखना है श्रद्धा। बहुत श्रद्धा पूर्वक बैठिएगा कथा में। श्रद्धा पूर्वक बैठने का मतलब क्या है? श्रद्धा पूर्वक बैठने का मतलब है फिर किसी भी भाव में दोष ना दिखना। समझ में आ रही है बात? सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। श्रद्धा युक्त होने का मतलब क्या है? फिर किसी भी भाव में अश्रद्धा उत्पन्न ना होना, उसी को श्रद्धा युक्त होना मानते हैं। मान लीजिए आप कथा में आए, किसी कार्यकर्ता ने आपको धक्का दे दिया या कार्यकर्ता ने कुछ आपसे बोल दिया, आपके मन में अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा होते ही कथा का जो भी रस है, जो भी भाव है, जो भी गुण आना चाहिए आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए यहां पर परीक्षा के रूप में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप उसके प्रति अश्रद्धा मत रखो। और ये केवल कथा नहीं, सब जगह आप धाम में जाओ, तीर्थ में जाओ, गुरुद्वार में जाओ, गुरु के घर जाओ, कहीं भी अश्रद्धा होकर के, अश्रद्धा युक्त होकर के नहीं, श्रद्धा। किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लगा, आपके मन में अश्रद्धा हो गई, उसी समय कथा का जो भाव है वो आपके मन में आ नहीं पाएगा। दूसरी बात, कथा सुनते सुनते वक्ता के वक्तव्य में ऐसी कोई बात आई जो आपके विचारधाराओं से विपरीत है। अब यहां तो सब प्रकार की चर्चा होगी, इतने श्रोता, सबके मन के भाव कहे जाएंगे, लेकिन आपको कोई बात अनुचित लगे और आपके मन में अश्रद्धा हुई तो फिर कथा का जो रस है वो चित्त में समाविष्ट नहीं हो पाएगा। किसी श्रोता के भाव से, किसी भजन के भाव से, किसी प्रसाद के भाव से, किसी भी रूप में आपके चित्त में यदि अश्रद्धा आई तो कथा का भाव नष्ट हो जाएगा। कथा का भाव क्या है? श्री कृष्ण। कथा से और कुछ नहीं मिलेंगे, श्री कृष्ण ही मिलने वाले हैं। और यदि अश्रद्धा चित्त में आ गई तो निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर के बैठिएगा। कुछ भी ऐसा होता है जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, उसको परीक्षा मान करके हल कीजिएगा, परीक्षा मान करके सह लीजिएगा, पर अश्रद्धा चित्त में नहीं आने दीजिएगा। अब कहो तो निकल के बाहर गए, चप्पल ही कोई चुराई ले गया, आपके मन में अश्रद्धा आ गई, काय को आना कथा में, इससे बढ़िया घर पे ही सुन लेंगे। चप्पल उड़ गई हमारी, इतनी महंगी 200 रुपए की लाए थे, कोई चुरा ले गया, अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा नहीं। दूसरी बात, स्थान युक्त करके बैठिए। जहां पर प्रथम दिन बैठे, अब हमें तो पता अभी लगा कि यहाँ पर कुछ वीआईपी वीवीआईपी लोग भी हैं सब अपने अपने रूप में जैसे बैठे हैं, जहां बैठे हो वहीं बैठना 7 दिन तक। क्योंकि हम आज और कल की 2 दिन की कथा में पहचान जाएंगे, ये व्यक्ति यहीं बैठता है, ये सोने वाली मैया यहीं बैठती हैं, ये उवासी वाली मैया यहाँ बैठती हैं, ये भाव वाली मैया यहाँ बैठी हैं, ये भाव वाले भैया उधर बैठे हैं। हम आज कल में पहचान जाएंगे तो फिर उन्हीं के, अब जो सोने वाले, उवासी लेने वाले, उनकी तरफ हमारी दृष्टि कम ही जाएगी। फिर अब पता चली कि जहाँ भाव वाले भैया बैठे थे वहाँ सोने वाली मैया बैठ गई कल, तो फिर भाव में बहुत जल्दी हमारे तो भूचाल आ जाता है। इसलिए जहां बैठो वहीं बैठना। तीसरा कथा का एक नियम है, अपना आसन संग लेकर के आइए नित्य। जैसे संत महापुरुष अपना आसन संग लेकर के चलते हैं, ऐसे श्रोताओं को भी अपना आसन संग लेकर के चलना चाहिए और उसी आसन पर बैठ के ही कथा सुनो। वो आसन 7 दिन में आपका सिद्ध हो जाएगा। 7 दिन बाद किसी भी वैदिक कार्य के लिए जाओ, वैष्णो देवी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हर की पौड़ी हरिद्वार जाओ, आसन अपना संग लेके जाओ, अपना नाम जब साधना उसी आसन पर बैठ के ही करो, आसन सिद्ध हो जाएगा। तो आसन संग लेकर के आओ, आज नहीं आए तो कल से लेके आओ, आसन बिछा के उसी पे बैठो। चौथी बात, कथा के बीच में किसी भी प्रकार से अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसको आने जाने दो, आप उसकी तरफ मत देखो। आप अपना ध्यान केंद्रित
सावधानतया शृणु, बिल्कुल सावधानी से कथा सुनो। और अंतिम 5वीं बात, हम सबके पास एक आधुनिक यंत्र है जिसका नाम क्या है? कर्ण पिशाचनी, कान की पिशाचनी सबके पास है। ये यंत्र यदि कथा के प्रयोग में आता है, कथा सुनने के लिए आता है, संत जनों की वाणी सुनने के लिए आता है, तो ये साक्षात नारद जी हैं हमारे साथ में। लेकिन इसका प्रयोग केवल फालतू की चीजों के लिए, तो ये कर्ण पिशाचनी, इसको जितना हो सके फ्लाइट मोड पर ही रखिएगा। जिस प्रकार हवाई जहाज में बैठने से पहले कह देते हैं कि अपना फोन फ्लाइट मोड पर कर लो, नहीं तो तकनीकी खराबी आ सकती है, ठीक वैसे ही कथा भी एक हवाई जहाज है, यहाँ पर भी फ्लाइट मोड में ही रखिएगा अपना फोन, नहीं तो हमारे नहीं आपके चित्त में तकनीकी खराबी आ सकती है। हो सकता है कथा सुनने में आपसे कोई दोष बन जाए, इसलिए इनको शांत रख के बैठिएगा। बाकी भैया कुछ नियम करो चाहे मत करो, पर कथा में आओ, रोज सुनो, है ना। आइए हम लोग आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्म, महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। कथा का महत्व हमको यहां बताया जा रहा है। क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? क्या अभिप्राय कथा सुनने का? आप सब लोग जानते हैं अभिप्राय, परंतु हम एक बात बहुत स्पष्ट कर दें पहले ही दिन। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के पीछे यदि आपने सांसारिक विषयों को रखा है, कथा सुनने के पीछे आप सबके मन में यह भावना है कि कथा सुनने से हमको ये प्राप्त होगा, कथा सुनने से घर में शांति हो जाएगी, कथा सुनने से हमारे रुके हुए काम चालू हो जाएंगे, कथा सुनने से हमारे आदि आदि जो भी सांसारिक भाव हैं, इन सब की पूर्णता यदि आप अपने मन में रख के बैठे हो तो आपके वो कार्य निश्चित ही पूर्ण होंगे। परंतु ये उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। जैसे जल का मूल काम क्या है? आपकी प्यास बुझाना, आपको शीतलता देना, पर उस जल से और भी कुछ किया जाता है। क्या? स्नान करके तन का मैल भी मिटाया जाता है, उस जल से दूषित स्थान को स्वच्छ किया जाता है, उस जल से कहीं अग्नि प्रज्वलित हो गई हो तो बुझाया जाता है, उस जल से कई कई क्रियाएं की जाती हैं, पर मूल काम क्या है उस जल का? आपकी प्यास को बुझाना, आपको शीतलता प्रदान करना। ऐसे ही श्रीमद् भागवत से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपके घर के जो कलेश हैं शांत हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में बहुत कुछ जो जो आप सोच के बैठे हो सब होगा। पितृ मुक्त हो जाएंगे, पितृ शांति हो जाएगी, पितृ दोष नाश हो जाएगा, आदि आदि जो भी आप पर ये मूल उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। यहां पर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति का इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। समझ में आई बात? मूल उद्देश्य केवल और केवल राधा माधव की प्राप्ति है। कथा का आश्रय आपने अन्य अन्य साधनों के लिए किया, निश्चित पूर्ण होंगे, पर कथा का आपने आश्रय केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए किया तो आप 7 वर्ष 7 दिन
बहुत दूर की बात है, 7 मिनट में आपको अपने चित्त में ही श्री ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवत की अनुकंपा है। भागवत जी क्षण भर में ठाकुर जी का अनुभव करा देते हैं। हम तो अपनी कथा में कहते हैं भागवत जी नहीं होती तो मीराबाई भी हमको प्राप्त नहीं होती। गोस्वामी सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये आदि आदि जितने भी हमारे रसिक जन हैं, इन सबको हमको प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब उन सबके चित्त में जब कृष्ण भक्ति प्रकट हुई तभी तो वो हमको सूरदास के रूप में मिले, तभी तो मीराबाई के रूप में मिली। और उन सबके चित्त में भक्ति प्रकट की किसने? भागवत की कथा ने। इसलिए भैया भागवत से आप और कोई उद्देश्य रखो चाहे मत रखो, पर हमारी कही मानो तो भागवत जी से केवल एक ही उद्देश्य रखो, हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो। श्री कृष्ण प्राप्त होने का मतलब आप क्या समझते हैं? वंशी बजाते त्रिभंग लली ठाकुर जी चलते भाई आके आपके बगल में बैठ जाएंगे? नहीं। सदैव याद रखना, कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्राप्ति का मतलब कृष्ण अनुभूतियां हैं, फिर अनुभव होता है। आप चलते हुए मार्ग में भी किसी आकृति को देखोगे तो वो आकृति भी कृष्ण जैसी दिखेगी। आप किसी व्यक्ति विशेष को भी देखोगे तो उस व्यक्ति में भी आपको कृष्ण स्वरूप दिखेगा। आप जहां जाओगे यत्र तत्र सर्वत्र जित देखूं उतित श्याममयी है, ये है कृष्ण प्राप्ति। मीरा चरित्र कभी सुनिएगा। मीराबाई को ठाकुर जी मिल नहीं गए, पर मीराबाई को अनुभव होता था, अनुभूतियां होती थीं। तमाल वृक्ष को देखती तो दूर से देख करके घूंघट कर लेती मीराबाई। क्यों? कोई पूछता ये घूंघट क्यों किया? बोले श्याम सुंदर खड़े हैं सामने। अब दूसरे को तो वो वृक्ष दिख रहा है, पर मीराबाई को साक्षात श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके सामने खड़े हो नहीं, अनुभव होगा। अनुभूति के रूप में श्री कृष्ण मिलेंगे। अनुभूति, और ऐसी अनुभूतियां कथा सुनने के बाद में होने लगेंगी आपको। फिर बादल की आकृति में भी लगेगा कि ये तो वंशी है। हवाई जहाज में उड़ोगे, खिड़की से झांकोगे तो बादल लगेंगे ये तो मोर पंख है। यमुना जी में जाकर के देखोगे तो यमुना जी की आकृति में दिखेगा कि श्याम सुंदर हैं। सूर्य ढलने पर आकाश में दिखने वाली जो ओजस्वी तेजें हैं उनमें भी ऐसा लगेगा श्याम सुंदर हैं। किसी वृक्ष को देखोगे, किसी मानव को देखोगे, किसी पर्वत श्रृंखला को देखोगे तो वहां पर भी आपको आकृतियां दिखने लगेंगी। ऐसी प्रथम अनुभूतियां होती हैं जब कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण मिलेंगे तो सबसे पहले अनुभूतियां प्रारंभ होंगी। कृष्ण मिलने वाले होंगे तो दूसरा लक्षण ये होगा कि किसी में दोष नहीं दिखेगा, सब गुणयुक्त, सब भले ही बहुत गुणयुक्त नहीं, पर हां जिसको भी देखोगे उसको देख के ये जरूर लगेगा ये मुझसे ज्यादा तो गुणवान ही है, मैं इसके सामने कुछ नहीं। कृष्ण नहीं मिले तो ये अनुभूति रहती है कि मैं सर्वगुण संपन्न, पर कृष्ण मिल जाते हैं तो लगता है सब सर्वगुण संपन्न, मुझ में ही गुण की अभी कमी है। ऐसी अनुभूतियां जब चित्त में उत्पन्न होती हैं तब समझा जाता है कि आपने कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद में वृंदावन से प्रेम हो जाना, कथा सुनने के बाद में वृंदावन जाने का बहुत मन करना, कथा सुनने के बाद में राधा रमण, राधा वल्लभ, वृंदावन बिहारी लाल की बहुत इच्छा दर्शन की होना, ये सबके साथ हो जाता है। पर कुछ लक्षण हैं जो जालंधर में रहते हुए आपको होने लग जाएंगे, वो प्रमाणित करते हैं कि आप कथा के श्रोता हो। तो भागवत जी का महात्म्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति, हमको कृष्ण मिले, हमको कृष्ण की प्राप्ति हो, यह भागवत जी का मूल उद्देश्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य,
चैतन्य और आनंद। 3 रूप। आप कहोगे महाराज जी जो 24 रूप हैं फिर वो क्या है, दशावतार हैं वो क्या हैं? इन सब के बारे में तो फिर सब दुनिया बोलती है, आप कह रहे हो 3 रूप। ध्यान से सुनना। हर प्राणी के अनेक रूप होते हैं, स्थिति के अनुसार रूप बदलता है हर व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। जैसे अभी मेरा रूप क्या है कि मैं एक व्यास हूं, ये मेरा रूप है। पर यही मैं अपने परिवार में चला जाऊं तो परिवार में मैं व्यास बन के नहीं बैठ सकता। अपनी माता जी के सामने, पिताजी के सामने वहां मैं व्यास नहीं हूं। अपनी बहनों के सामने वहां मैं व्यास नहीं हूं। अपने मित्र के सामने मैं व्यास नहीं हूं। और क्षमा कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए और उसका मित्र आवे, जैसे मान लीजिए कि वो डीएम बन गया, अब वो हमारा लंगोटिया यार है, संग पढ़ा है, बिल्कुल हमारा घनिष्ठ मित्र, हम उसके दफ्तर पहुंच जाएं और वहां पहुंच करके भी महाराज वो हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम उसको सल्यूट ही करें, हम उसके सामने खड़े रहें। सखा का ये स्वरूप नहीं होता। सखा तो कह देगा अच्छा हमारे सामने पढ़ा लिखा, अब हमको ही आंख दिखा रहा है। हर व्यक्ति के रूप अलग अलग होते हैं। प्रोफेशनल अलग होता है, कैजुअल अलग होता है। स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति रूप बदलता है। भगवान के 3 ही रूप हैं, या तो वो सत्य हैं, या फिर वो चैतन्य हैं, और या फिर वो आनंद है। वो परब्रह्म हैं तो भी इन तीनों रूपों में हैं, और वो नंद नंदन कृष्ण हैं तो भी इन 3 रूपों में हैं। वो ब्रज में हैं तो भी इन 3 रूपों में हैं। वो द्वारिका में हैं तो भी इन 3 रूपों में हैं। सत्य, चैतन्य और आनंद, ये भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं इस विषय में, सत्य, चैतन्य और आनंद। सत्य कौन है? तो सदा याद रखना, ओम, तत् और सत, ये 3 शब्द जब प्रयोग होते हैं तो समझ जाओ भगवान के लिए संकेत किए जाते हैं। इंडिकेशन किसकी तरफ है? भगवान के लिए। सबसे पहला ओम, दूसरा तत् और तीसरा सत। कहीं भी अगर ये 3 शब्द आपको संस्कृत में देखने को मिले तो समझ जाना ये इंडिकेशन भगवान की ओर है। ओम, तत्, सत। तो सत का मतलब परमात्मा। वही परमात्मा को जब आप चैतन्य मानने लगते हो, चैतन्य का मतलब क्या होता है? चैतन्य का मतलब जो जड़ नहीं है वही चैतन्य है। जैसे मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। महाराज जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। आप सब जड़ नहीं हो, चैतन्य हो। पर ये माइक क्या है? ये जड़ है। ये जो बांस लगे हैं ये सब क्या है? ये जड़ हैं। ये लाइट क्या है? ये जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। हम सब चेतन, जिनमें प्राण विद्यमान वो सब चैतन्य होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव ना रख करके चैतन्य बुद्धि जब रखोगे, सत परमात्मा की तरफ जब चैतन्य बुद्धि होगी, तभी तीसरा सुख मिलेगा। क्या? आनंद। सेवा में आपको सुख मिलता है, सेवा में आपको आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने सत परमात्मा को चैतन्य नहीं माना। आपके चित्त में कहीं ना कहीं अब भी ये भावना आ जाती है कि वो जड़ें ही हैं। उनके प्रति जड़ बुद्धि आ जाती है। जड़ बुद्धि मतलब धातु बुद्धि। ये तो मार्बल के हैं, ये तो अष्ट धातु के हैं, ये तो इतने के हैं, ये तो उतने के हैं। अभी कोई आते हैं सब लोग मिलने वृंदावन में, तो अभी भी किसी ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी हम गोपाल जी की सेवा ले जाए। मैं ले जाओ। बोले तो फिर उसका मोल देने में हमको बहुत कष्ट होता है चित्त में। जब ठाकुर जी हमारे हैं तो फिर उनको मोल दे के क्यों खरीद रहे हैं हम? मैंने कहा मैया उसको मोल मत समझो। तो क्या समझें? मैंने कहा ऐसा समझो
हमारे ठाकुर जी इतने दिनाते कोई और के घर में बैठे, अब हम वाके यहाँ से ठाकुर जी को ले जा रहे हैं और वाकू ले जावे की खुशी में बधाई दे के जा रहे हैं। वाकू मोल नहीं दे रहे, बधाई दे जा रहे हैं। भावना क्या रखो, बधाई दे के जा रहे हैं। कितने अब वहां तो देखो मोल भाव दुकानदार तो बोलता ही है, इतने के हैं, इतने के हैं, इतने के हैं। अगर आपके चित्त में वास्तव में ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव होगा ना, अब मैं इसका बढ़ावा नहीं दे रहा कि बहुत महंगे लगावे आदि। मेरे को तो बहुत कष्ट हो कि अगर कोई ये कह दे भाई इतने महंगे थोड़ी गोपाल जी, इतने महंगे तो नहीं है, थोड़े कम करो। गोपाल जी सोचते होंगे अच्छा तो को अभी भी महंगो लग रहा हूं मैं, अरे अपनी पूरी संपत्ति लुटा देगो तो भी मुझे खरीदना है पावेगो, और तू यहां यूं सोच रहा है कि मैं इतना महंगो। हमारी बुद्धि तो भैया ये कहती है कि सामने वाला व्यक्ति जितनो मोल बता दे वहां से ज्यादा दे करके लेके आओ, और बधाई के रूप में दे के आओ, मोल के रूप में नहीं। और उनको भी यही कहो। हम तो ब्रज में भी जो हमारे सब ठाकुर जी को स्वरूप बना में, हम तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई भी आपकी दुकान पे आवे तो वाकू ये बताना ही नहीं है कि ये ठाकुर जी इतने के हैं, ये ठाकुर जी इतने के हैं, बल्कि ऐसा कहो जाए इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर। अब तो सुनो, बधाई न्योछावर दुकानदार बोलेगा तो सामने वाले को भी मन नहीं होगा कम करवाऊं। भाई बधाई है तो जितनी बोले उतनी दे देते हैं। मीराबाई कहती हैं कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे भैया नेक हम पे दया करो, हमारो गरो नेक बैठो, नेक तो गाओ, साथ में गाओ। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 कोई कहे सस्तो। मीराबाई कहती है मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी, मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, बन लियो री गोविंदा मोल रे, लियो रे गोविंदा मोल।
गोरो मायरी मायरी ओ मायरी मायरी हे मायरी मैंने लियो री अमोलक मोल रे मैंने लियो री गोविंदा मोल रे मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे मैंने लियो रे गोविंदा और मोल। कोई कहे भारो कोई कहे हल्को 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 मायरी मैंने लियो री तराजू तोल रे मैंने लियो री तराजू तोल रे मैंने लियो री गोविंदा मोल रे मैंने लियो री गोविंदा मोल रे मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे मैंने लियो री करताल बजा के गाओ राधा रमण लाल की मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 हे गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर हे गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर ओ मीरा के प्रभु गिरधर
पर जहां से आपके हृदय के ठाकुर जी आए वहां भी कुछ दे करके आओ। भैया ब्रजवासीन को चकाचक प्रसन्न रखे करो तो आपके ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न रहेंगे। और ठाकुर जी को तो बढ़िया माल छनाए रहे हो, ठाकुर जी को तो बढ़िया आनंद कराए रहे हो, ब्रजवासीन को आनंद नहीं है तो फिर लाला ही दुखी है जाएगा। ठाकुर जी ने क्यों करी माखन चोरी ब्रज में? स्वयं को माखन की आवश्यकता नहीं, 9 लाख गैया है नंद बाबा के यहां। ठाकुर जी तो दूध में नहाते हैं, मक्खन को लेप लगा में महाराज। ठाकुर जी के यहां घी के कुआं हैं, ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं माखन चोरी की। केवल ब्रजवासीन को पवावे के लिए, ब्रजवासीन को आनंद करावे के लिए ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। उन ब्रजवासीन के लिए ठाकुर जी चोर बन गए और स्वयं तो ठाकुर जी नेके ही पामे चोरी करके। कहा करें? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिनत्ति। बंदरों को, ब्रजवासियों को, सबको खवाते हैं पेट भर भर के। ठाकुर जी को स्वभाव है। तो भैया भगवान सत्य हैं और उन्हीं सत्य को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे तब तक उनकी सेवा में आपको आनंद नहीं मिल सकता। वे चैतन्य हैं। जिस प्रकार हम आप सब लोगों को गर्मी, सर्दी आदि आदि के भाव लगते हैं, ऐसे ठाकुर जी को भी लगते हैं। हमने एक बार एक बात कही थी कहीं कथा में कि भाई हम अपने ठाकुर जी को जब विदेश ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी झांपी जी में, जिसमें ठाकुर जी विराजते हैं उसको झांपी बोलते हैं, झांपी जी में हम कुछ रुपया रख देते हैं। मन में विचार करते हैं ठाकुर जी अब 16 घंटा का फ्लाइट है, अब रास्ता में आपका भोग तो लग नहीं पाएगा, हम आपके पास में कछु लक्ष्मी धर दे रहे हैं और आकाश में कोई गोपी बढ़िया सी लगे तो बात माखन लेके पाए लियो। वैसे ठाकुर जी खरीद के पावे वारे में ते नहीं है, ठाकुर जी तो छीन के पावे। लेकिन फिर भी हम अपने ठाकुर जी को कछु पैसा दे देंगे, लाल जी रास्ता में आपको कहीं भूख लगे तो आप कछु पैसा दे करके और ये रख दिए आपके पास में। अच्छा एक और बात, जब विदेश जाते हैं ना तो कुछ तो भारतीय पैसा भी रखते हैं, कुछ डॉलर भी रखते हैं। कहीं ठाकुर जी के सामने कोई अमेरिकन गोपी आ गई तो वहां से भी तो खरीदना पड़ेगा, वहां तो नोट चलेगा नहीं। हाँ भाई आकाश में चल रहे हैं, रास्ता में कौन गोपी आवे। तो फिर किसी व्यक्ति ने किसी से कहा, बोले ये सब ऐसी बातें हैं व्यास जी अपने मन से बना रहे हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, उनको धन की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी को धन की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। अगर इस बात को आप कहें कि वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनको धन की क्या आवश्यकता, तो फिर वो तो अन्नपति भी हैं, जगन्नाथ हैं, जग के अन्न के नाथ हैं। काय को दौड़ करके जाते हैं कर्माबाई के यहाँ उसके बिना नबी दुबी खिचड़ी पाने के लिए। वो तो अन्न के भी स्वामी। कोई भूख थोड़ी लग रही है ठाकुर जी को कि अगर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं खाएंगे तो ठाकुर जी की भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ठाकुर जी फिर भी दौड़ करके जाते हैं कर्मा के यहाँ खिचड़ी पाने। सबरी के झूठे बेर क्यों पा रहे हैं? ठाकुर जी को कोई फलों की कमी तो है नहीं। सब भाव की बात है। आपके चित्त में यदि भाव है तो आप भावना यही रखो कि वो चैतन्य हैं, वो जड़ नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान के 3 रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। तो सत्य परमात्मा को जब तक चैतन्य नहीं मानोगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो आप सेवा कितनी भी करते रहो, आपका मन प्रसन्न रहेगा ही नहीं। जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया उसी दिन से आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य प्रारंभ किया गया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कोई साधन बताइए। तब सूत जी महाराज बताते हुए कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौकीरेण भाषितं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं। कालव्याल मुखग्रास। भैया देखो एक बात और सुनो, कथा का समय है 6 बजे से, पर आप में से जो लोग को कथा विश्राम से पहले जाना है वो पीछे ही बैठना, आगे नहीं बैठे, क्योंकि आप बीच में उठे नहीं कि हमारी कथा तो भूल, श्रोताओं की कथा भी जाती है। तो जिनको जाना है उनको जाने से मना नहीं, पर वो फिर पीछे वाली पंक्ति में ही विराजें। आगे से कोई उठेगा तो फिर उसकी कथा भी छूटती है, पीछे वालों की भी छूटती है, हम भी भूल जाते हैं। इसलिए इसका भी कल से ध्यान रखिएगा। जिनको भी जाना है, जिनको ये है कि हमको 8 साढ़े 8 बजे जाना है, 7 साढ़े 7 जाना, वो पीछे बैठो सबसे, ताकि आप जब आए किसी को पता नहीं चला, कब गए ये भी नहीं पता चला। इसके ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, भागवत में इसका भी नियम बताया गया है। अवर और प्रवर 2 प्रकार के श्रोता हैं। अवर श्रोता वो हैं जो श्रेष्ठ श्रोता हैं, प्रवर श्रोता वो हैं जो श्रेष्ठ हैं, और अवर श्रोताओं में इनको भी रखा गया। तो अवर श्रोताओं के लिए नियम बताया गया, बोले वो पीछे ही विराजे, क्योंकि समय की आप ऐसा नहीं है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते, जरूरी आपके घर में कोई काम होगा इसलिए जाना पड़ता है, पर इसके लिए आप पीछे ही बैठो ताकि बीच में उठना ना पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जो भगवत प्राप्ति कराने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। बंधुओं, हमारे यहां एक प्रचलन चला है कि जब हम संप्रदाय में बंध जाते हैं तो फिर उस संप्रदाय के नियमों के आगे हम फिर अन्य किसी को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, अनन्यता ऐसी होनी चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रामानंदी संप्रदाय में आ गए, आप हरिवंशी हो गए, आप हरिदासी हो गए, आप गौड़िया वैष्णव हो गए, आप रामानुजी हो गए, आप अपनी गुरु परंपरा में आ गए। अब लोग क्या करते हैं, ऐसा कट्टरपंथी मैंने वृंदावन में बहुत देखा, इसलिए मैं मंच से ही उसका बात कह रहा हूं। अब वो लोग क्या करते हैं कि अपने ग्रंथों के भावों को प्रमाण मानते हैं। अच्छी बात है, आपकी गुरु आज्ञा से जो आपके संप्रदाय के ग्रंथ हैं वो प्रमाण हैं, पर उन प्रमाणों से आप भागवत जी का खंडन कभी नहीं कर सकते। कई लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वे भागवत जी का भी खंडन कर देते हैं, भागवत जी की बातों को भी अस्वीकार कर देते हैं। हमारे आचार्य तो ऐसा कह रहे हैं, हमारी आचार्य परंपरा में तो ये बात है, हमारे यहां तो ऐसा कहा जा रहा है। बल्कि उसको ऐसे ना कहकर के ऐसे कहना चाहिए, भाई देखो नियम तो यही है, प्रमाण तो यही है, शास्त्राज्ञा तो यही कहते हैं, पर हमारे आचार्यों का ऐसा भाव बना और उस भाव के बाद में ये नियम हमारे यहां पालन होने लगे। ये भाव अनुचित नहीं है, पर हमारे यहां पर ऐसे भाव है, इस प्रकार से कहो। कई लोग उसका बहुत खंडन कर देते हैं, कई लोग उसका बहुत विरोध कर देते हैं। विरोध नहीं करना है। अब मैं प्रमाणित कोई एक आध विषय तो नहीं लूंगा, नहीं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से संप्रदाय की बात है। इसलिए कोई संप्रदाय का कोई वो नहीं है, पर हम बस ये कहना चाहते हैं, कभी भी भागवत जी की किसी वार्ता का खंडन कभी मत कीजिएगा। चाहे वो श्री रामानंदाचार्य हों, चाहे वो हमारे श्री रामानुजाचार्य हों, चाहे वो हितरवंश महाप्रभु हों, चाहे स्वामी श्री हरदास जी महाराज हों, चाहे श्रीमद वल्लभाचार्य हों, सबने भागवत जी के आश्रयों से ही और भागवत जी की वाणियों से ही अपने अपने मार्गों को चुना। जैसे मान लीजिए भागवत में 10 मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के। एक प्रेम मार्ग है, एक साधना मार्ग है, एक नाम जप का मार्ग है, एक भोग सेवा का मार्ग है, आदि आदि मार्ग हैं। एक एक आचार्य ने एक एक मार्ग चुन लिया। किसी आचार्य ने ये मार्ग चुना, अब सबने चुना भागवत से ही है, तो आप भागवत को खंडित नहीं कर सकते। भागवत जी की जो वाणी है वो सिरोधार्य है, वो सिर पर धारण करने योग्य है, उसको कभी खंडित मत कीजिए। स्वयं भगवान कहते हैं कि भागवत जी मेरी ही वाणी है, मेरे ही शब्द हैं, मेरा ही स्वरूप है।
अगर कोई भागवत का आश्रय लिए बिना भगवत प्राप्ति करना चाहता, निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति में कोई ना कोई बाधा आएगी। इसलिए भागवत जी को आप सर्वोपरि माना कीजिए। अच्छा, एक बात, एक प्रश्न, भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में सबसे बड़ा पतन का कारण क्या है बताइए? आप जब भक्ति पथ पर चलने लग जाते हैं, कंठी माला पहनने लग जाते हैं, तिलक धारण करने लग जाते हैं, सेवा घर में करने लग जाते हैं, कथा सुनने लग जाते हैं, आप नित्य भक्ति मार्ग का पालन करने लग जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है जिसके कारण भक्ति मार्ग छूट जाता है, भक्ति मार्ग में गिरावट आ जाती है? बताइए सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या? वैष्णव अपराध। निश्चित सबकी अपनी अपनी बात है। वैष्णव अपराध भी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रतिष्ठा की इच्छा भी एक सही उत्तर है, और भी जो भी उत्तर हैं आपके, पर इन सब का स्रोत क्या है? ये वैष्णव अपराध करने का हमारे अंदर भाव आ कैसे जाता है? अपनी प्रतिष्ठा मान की इच्छा हमारे चित्त में आ कहां से जाती है? भक्ति मार्ग में एक ऐसा भाव है जिसकी वजह से हमारा पतन होने लग जाता है, और वो भाव है आडंबर। जब भक्ति आडंबर में परिवर्तित हो जाती है, भक्ति दंभ में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? दंभ। आपने प्रारंभ तो किया था भक्ति मार्ग से, पर आपकी भक्ति को देख के 4 लोगों ने प्रशंसा कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ? वही दंभ होने लगा। दंभ मतलब अब वो वास्तविकता नहीं, अब वो केवल दिखावा मात्र है। आपने क्षणिक भी, एक क्षण के लिए भी दिखावा किया भक्ति मार्ग में, तो दंभ के आते ही वैष्णव अपराध भी आप करने लग जाओगे, नाम के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, धाम के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, लीला के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, और कथा के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा। इसलिए आपके चित्त में कोई भी अपराध की भावना, किसी भी प्रकार की मान प्रतिष्ठा की भावना, दोष देखने की भावना, वैष्णव अपराध की भावना चित्त में आ रही है, तो निश्चित ही आपके चित्त में कहीं ना कहीं दंभ है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़े पतन का कारण है दंभ। कभी भी दंभ मत करो। नहीं मन लग रहा भक्ति में तो मत करो 4 दिन, पर दंभ मत करो। नई भावना उत्पन्न हो रही तो मत जाइए 2 दिन कथा में, पर दंभ मत करो। दंभ का मतलब यह नहीं होता कि मन नहीं कर रहा कथा, आपका मन नहीं हो रहा कि कथा में नहीं जाना, अभी मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने ये विचार किया कोई बात नहीं, मन नहीं हो रहा फिर भी चलो, ये दंभ नहीं है। दंभ किसको कहते हैं? मन नहीं हो रहा कथा में जाने का, पर ओहो पड़ोसी भी जा रहा है, वो भी जा रहे हैं, ओ मेरे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, वो लोग वहां जाएंगे, और वहां जाकर के जब मुझको नहीं देखेंगे तो उनके मन में आएगा कथा हो रही है, वो नहीं आ रहा। इस भावना से कथा में आना, यही दंभ है। इसी भावना से वृंदावन जाना, गिरिराज जी परिक्रमा करना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये सब इस भावना से कि वो क्या कहेगा, ये दंभ है। हम धोती पहनते हैं, अब धोती पहनने के बाद में अब मन में कभी कोई, कई बार घर में कई बच्चे होते हैं, कई परिवार के दूर के रिश्तेदार नातेदार आते हैं, वो लोग कहते हैं अरे घर का ही तो कार्यक्रम है, अब तो आप पैंट पहन लो, अब तो आप ये पहन। मैंने कहा क्यों? ये दंभ है क्या कि भारी पहन के रखना, घर में नहीं पहनना है? हम तो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भी धोती पहन के जाते हैं, खूब छक्का मारते हैं। एक जगह से हमको इनविटेशन आया, बोले महाराज जी एक कोई ऐसे लीग होती रहती है ना, तो ऐसी एक लीग हो रही थी, उसमें सारे सेलिब्रिटी वगैरह थे। बोले तो मैंने कहा भैया पहली बात तो हम पे समय नहीं, कथाएं बहुत हैं, दूसरी बात अगर कभी आए भी भविष्य में तो हमारी एक शर्त है, क्या हम धोती में ही खेलेंगे? वो धोती में कैसे चलेगा? मैंने तो फिर मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा बिना धोती के हम पे बैठ ही नहीं उठेगा, बिना धोती के दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो दंभ कब हो जाता है? जब आप वैष्णव रूप, वैष्णव भाव, नाम जप, कथा, सेवा, इसके प्रति अपना भाव ना रख के किसी को दिखाने का भाव रखते हैं, यही दंभ है। और क्षमा कीजिएगा आजकल इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है वैष्णवों में।
आप अब तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपकी गुरु परंपरा है, आप तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको प्रतिष्ठा है, आप तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपका सौभाग्य है, आप तिलक इसलिए लगा रहे हो कि उसको दिखाना है, उसको बताना है। ये दंभ है। और आज ही इस बात को जीवन में अपना लीजिए, दंभ युक्त होकर के भक्ति मार्ग में नहीं जाना है। अगर आपके चित्त में दंभ उत्पन्न हो गया तो सारे दोष आएंगे जो भक्ति मार्ग में आते। दंभ कौन है पता है? ये ब्रह्मा जी का नाती है। कौन है? ब्रह्मा जी के पीठ से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र पाप, और उन्हीं के पुत्र का नाम है दंभ। तो एक बार सुनो दंभ किसको कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के नाती ने अपने पिताजी से कहा, बोले हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो ध्यान से। तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटा जाओ। तो ब्रह्मलोक गया दंभ अपने दादाजी से मिलने, ब्रह्मा जी से मिलने। कैसे गया? बढ़िया त्रिपुंड लगाया, चौड़ी चोटी रखी, गले में खूब सारी मालाएं पहन ली, नीचे धोती पहन ली, खड़ाऊ पहन लिए, वेद मंत्र उच्चारण करता हुआ कमंडल हाथ में लेकर के महाराज माला इतनी तीव्र गति से चल रही है कि एक क्षण में जाने कितनी मालाएं कर ले रहा है। यही तो दंभ है। कई लोगों को हमने देखा है, किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, तो गाली गलौज भी चल रही है, फिर भी हाथ में माला चली रही है, इसको खींचे ही जा रहे हैं। तो दंभ भी ऐसे ही जा रहा था ब्रह्मा जी से मिलने, नाम जब चल ही रहा है, और सामने कोई आ जाए तुरंत दंभ रुक जाए, पहले कमंडल से पानी छिड़के फिर आगे बढ़े। ऐसा करता हुआ दंभ जब पहुंचा ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी, ओहो आज तो कोई बहुत बड़ा संत सिद्ध आया हमारे यहाँ, स्वागत करो भैया इनका। स्वागत करके दंभ को वहां पर लाया गया। ब्रह्मलोक में जाकर के भी दंभ अपने कमंडल से जल छिड़काव कर रहा था। जहां खड़ा हुआ वहां पर भी महाराज पहले जो है कुशा से उस जगह को झाड़ा, तब जाकर के खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी अपने आसन से ही खड़े हो गए, बोले भगवान आप ब्रह्मलोक में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, विराजमान हो जाइए। कहने लगा, बोले कि यहां मेरे बैठने लायक कोई जगह ही नहीं है, सब अपवित्र है। इसको दंभ कहते हैं, इतना ऊंचा। ब्रह्मलोक ही अपवित्र है उसके लिए। तो ब्रह्मा जी बोले तो आप एक काम करो, आप चल के आओ, हमारी गोद में बैठ जाओ। ब्रह्मा की गोद में तो बैठ ही सकते हो। तो दंभ चल कर, हाँ आपकी गोद में बैठ सकता हूं। चल करके पास गया, ब्रह्मा जी की गोद में बैठने लगा। बैठने से पहले ओहो, इस पर भी एक आध बार कोई ना कोई बैठा तो है। कमंडल का जल गोदी में डाल दिया, पूरे गीले कर दिए। ब्रह्मा जी बोले अब बैठूंगा इस पर। ब्रह्मा जी बोले भैया कोई बहुत बड़ा साधु आया, कोई बहुत बड़ा सन्यासी, इतना पवित्र। दंभ जाकर के जैसे ही उनकी गोद में बैठा तो ब्रह्मा जी में भी दंभ उत्पन्न होने लगा। तुरंत समझ गए, ओहो ये तो कोई और नहीं है, ये तो हमारा नाती है दंभ। दंभ का मतलब क्या होता है? केवल आडंबर, केवल दिखावा, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है। भक्ति में पतन का सबसे पहला कारण, जिससे सारे अपराध बनते हैं भक्तों से, वो सबसे पहला कारण है दंभ। कंठी माला, तिलक, स्वरूप, सेवा, इसको सौभाग्य से कीजिए। कथा सौभाग्य से सुनने जाइए, वृंदावन सौभाग्य और खूब आनंद में जाइए, कभी दंभ में मत जाइएगा। आप एक बार भी दंभ में आसक्त होकर के यदि भक्ति मार्ग में आए तो पतन होगा ही होगा। तो इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, बोले भागवत की कथा किसने किसको पहले सुनाई, हमें इसके बारे में बताओ। तब सूत जी ने बताया, बोले पहली बार ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। तब पूछा गया, बोले नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं, उनको तो शाप लगा है, वो भ्रमण करते रहते हैं, वो एक जगह बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुनी? तो बंधुओं एक बात शास्त्रों में कही जाती है, शाप, दोष, पाप, ये जितने भी हमारे ऊपर लगाए जाते हैं ना दोष, ये सब कथा में लागू नहीं होते।
कथा में कोई भी दोष लागू नहीं होता, कोई भी शाप लागू नहीं होता। और हां, एक और बात, कोई वरदान भी लागू नहीं होता। कथा में आप न्यूट्रल होते हो, शून्य होते हो। जितने पुण्य हैं, जितने पाप हैं, जितने शाप हैं, जितने दोष हैं, वो सब यहां से बाहर जाती पुनः लग जाएंगे आपको। लेकिन यहां आती जैसे बैठोगे तो यहां आप पूर्ण रूपेण शून्य हो। यहां पर आपको कोई शाप, कोई दोष, कोई पाप, कोई पुण्य, कुछ नहीं है आपके पास। आप खाली हो, और खाली होके बैठोगे तभी ज्ञान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। युक्त होकर के बैठोगे तो कहीं भी धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए कथा में नारद जी बैठ गए। क्यों? क्योंकि वहां शाप लगता नहीं है। तो नारद जी महाराज बैठे, सौनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई। तो बोले कथा सुनने का कारण क्या था? तब नारद जी ने अपना पूरा भाव बताया कि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए नारद जी जब वृंदावन गए तो वृंदावन में जाकर के उन्होंने देखा कि एक परम सुंदरी की गोद में 2 वृद्ध हैं। वो परम सुंदरी भक्ति महारानी और उसके 2 पुत्र ही वृद्ध होकर के उसकी गोद में हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक बात याद रखिएगा बंधु, भक्ति हम सबके चित्त में है, भक्ति हम सबके पास है। यहां जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे निश्चित ही सब भक्ति युक्त हैं, पर हम फिर भी भक्ति होने के बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं क्षोभ, कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं हम सब लोग दुखी तो हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं, वो हमारे पास नहीं है। और बिना पुत्र के मां प्रसन्न नहीं रहती। और पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान और वैराग्य, जीवन में भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना आवश्यक है। पर यहां ज्ञान वो नहीं जो आप समझ रहे हो, और यहां वैराग्य भी वो नहीं जो आप समझ रहे हो। अभी ज्ञान आप क्या समझ रहे हैं? बहुत पता होना, बहुत जानकारियां होना, इसको ज्ञान मानते हैं लोग। पर नहीं, बहुत पता और जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। विवेक बुद्धि होना, ये ज्ञान होता है। जैसे कि बहुत जानकारी होना और बहुत विवेक युक्त होना, दोनों में अंतर क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रसोई में गए और रसोई में घिया भी रखा है, आलू भी रखा, टमाटर भी रखा है, और महाराज अरबी भी रखी है, भिंडी भी रखी है, सब्जियां सारी हैं, मसाले सारे हैं, कढ़ाई सामने है, और गैस चूल्हा भी है। सारी सामग्रियां आपके पास में, ये है ज्ञान। लेकिन सामग्री का प्रयोग करके उससे सुंदर सब्जी बना करके अपनी क्षुधा निवृत्त कर देना, इसको कहते हैं विवेक। इसको क्या कहते हैं? विवेक।